आज पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और भगवान शंकर वायुव्य संहिता सहित उत्तरखंड का अध्ययन करते हैं। पहले शिव पुराण कथा सुनते हैं, उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। हरि ओम महावंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशांकवंदिनैरं वंदे मुकुंदं प्रिया वंदे भक्तजनार्थ-श्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध करना। जब इस प्रकार देवताओं को लड़ते देखकर ब्रह्मा जी तो कुमार के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे कि हे कुमार, या दैत्य विष्णु आदि देवताओं के प्राण से नहीं मरेगा, यह तो केवल भगवान ही शिव इसको तो मार सकते हैं। और इस दैत्य को मारने के लिए आप जल्दी से तैयार हो जाए। महावीर देवता व्याकुल हो रहे थे और इनकी रक्षा करो, ऐसी वाणी सुनकर कुमार कार्तिकेय ने हंसते हुए तदास्तु कहा और कांतिमान होकर अपने रथ से उतरकर पैदल ही तारक की ओर चल पड़ी। उनको देखकर इस प्रकार कहने लगे कि डरपोकों, अब तुमको कोई तो मतलब ऐसा नहीं है, कोई बलवान नहीं है जो इस कुमार को मेरे सामने लड़ने से, इसके लिए इसको यहाँ पर भेज दे। दैत्य कुमार बोला कि कुमार, तुम मुझसे क्या लड़ोगे? जब कोई देवता मेरे सम्मुख युद्ध में नहीं ठहर सकता है तो तुम्हारी तो अभी अवस्था ही क्या है? तुम अभी लड़ाई से डरकर भाग जाओगे। इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे सामने मत आओ। तारका के ऐसे वचन को सुनकर कार्तिकेय कहने लगे कि हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे लिए अवतारित हुआ हूँ। मुझको छोटा जानकर मत आंको। मैं तुम्हारा काल हूँ। विष्णु इंद्र आदि की निंदा के कारण तारका का पुण्य वो क्षीण हो चुका था और कार्तिकेय भी उससे लड़ने के लिए उद्गत हो गए। तारक भी तारकासुर भी कार्तिकेय से लड़ने के लिए दोनों ओर ताल बेताल भूत पिशाचों द्वारा घोर युद्ध होने लग गया और एक दूसरे पर तो घात करने लग गए। सब देवता गंधर्व बैठकर आदित्य प्रसन्न संग्राम को देखने लग गए। तब कुमार ने अपनी एक शक्ति का प्रयोग करके तारक के ऊपर किया। इधर तारक ने भी अपनी शक्ति चला दी। दोनों शक्ति एक दूसरे के साथ टकरा गई, जिससे इतना भयंकर घोर शब्द हुआ कि हजारों की तादाद में असुरों के कान के पर्दे फट गए। सैकड़ों केवल डर के कारण अपनी जान को छोड़कर बैठ गए। फिर तारक ने अपना अमोघ शस्त्र चलाया, जिसे वज्र द्वारा कुमार ने गगन में ही नष्ट कर दिया। तब तारक ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और इससे कुमार ने शक्ति द्वारा वापस ब्रह्मा के पास उसको भेज दिया। तब तारक ने क्रोध में आकर हजारों की संख्या में अपने बाणों की वर्षा कर दी, जिससे सभी देवता जहाँ के तहाँ कैद हो गए। हाहाकार होने लग गया। देवताओं को दुखी जानकर कुमार तारका ने सारे माया रूपी बाणों को अपने एक बाण में ही चूर कर दिया। उस समय तारक ने अति क्रोध करके वायु अष्टम नामक एक अस्त्र चलाया तो वायु का चलना बंद हो गया, जिससे सभी देवता फिर परेशान हो कांपने लग गए और मन में कहने लगे कि इस पापी की माया से कैसे छुटकारा पा सकते। सब देवता कुमार के पास आए और वायु के न चलने के बारे में उनको बताया। तो कुमार ने सभी देवताओं को निर्भय कर कहने लगे कि अब मैं अवश्य ही तारक का वध कर दूंगा। तुम सब चिंता मत करो। तुम तो तब कुमार ने अपने माता पिता भगवान शंकर, माता पार्वती के चरणों का ध्यान लगाकर उनको प्रणाम किया तथा आशीर्वाद देकर एक बार फिर असुर तारक को मारने के लिए सबसे बड़ी विशाल शक्ति, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, उस शक्ति का प्रयोग किया, जिससे कि तारक विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर कुमार ने उस पर कई बार किए और देवताओं ने
मारकर उसको भगा दिया। चारों ओर विजय के बाजे बजने लग गए। देवताओं में खुशी की लहर हो गई और आकाश से पुष्प वर्षा होने लग गई। त्रिलोकी में सभी प्राणी आनंद से रहने लग गए। कुमार को शिवगण कैलाश पर लेकर पहुँचे तो माँ पार्वती उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर असीम प्यार करने लगी। भगवान शंकर ने भी प्यार किया। देवताओं और गणों ने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की कि सभी देवताओं ने प्रणाम करके और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने धामों को चले गए। तो इधर नारद जी इसी समय जो है वाणासुर नाम के दैत्य से पीड़ित क्रोश नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे वाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप जो है मेरी रक्षा करें। क्रोध की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे सत्तावना दी और भगवान शंकर का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे वाणासुर के लिए एक शक्ति छोड़ी जो उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास वापस लौट आई। तो कुमार ने क्रोध से कहा कि अब तुम निर्भय हो, अपने घर जाओ। राजा क्रोध कुमार का यह वचन सुनकर उनकी स्तुति करके अपने घर लौट आया और वहां जाकर उसने भगवान शंकर के प्रश्नार्थ 3 लिंगों की स्थापना की। प्रतिगेश्वर, कपालेश्वर, कुमारेश्वर। वह तीनों लिंग जो है सिद्धिदायक और फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे करके देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहाँ प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लग गया। उसे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमद कार्तिकेय की शरण में आया और गिरजा की स्तुति की और कार्तिकेय ने प्रसन्न हो शक्ति से प्रलंबासुर उसका भी जो है संहार कर दिया। वह असुर जो है अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र जो है कुमद, शिव पुत्र जो है अनेकों प्रकार की स्तुति करके कार्तिकेय का चरित्र जो है मैंने इसमें बताया और उनकी स्तुति करके अनेकों जो है तो राक्षस जो है मारे गए। विष्णु आदि सब देवता महोत्सव कुमार जो है कैलाश पर चलने की प्रेरणा देने लगे। कार्तिकेय ने हिमालय को आशीर्वचन देकर कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठकर अपने स्थान देवताओं को बैठाकर भगवान शंकर की जय बोलते हुए और उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए भगवान शंकर के पास पहुँचे। विष्णु आदि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। बड़ी निम्रता के साथ विमान से उतरकर सिंहासन पर बैठे और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने आनंद में आकर पुत्र का मुख देखा। तारक संहार महाप्रभु कुमार ने बड़ा स्नेह किया। पार्वती ने भी कुमार को उठाकर गोद में लिया और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। माता पार्वती उस समय जो है बड़ा प्रेम हुआ। भगवान शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मना गया और नमस्कार जय का शब्द विष्णु आदि स्कंद को आगे करके भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तारकासुर के शत्रु स्कंद का चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, प्रजानाथ स्वामी कार्तिकेय का यहाँ जो है तो अमृत चरित्र तो मैंने सुना, आप कृपा करके जो है मंगलों के मंगल भगवान गणेश के दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए बोले कि हे नारद, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर जो है तो छेदन हुआ है और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति में कहता हूँ, जिसमें जो है कृपालु भगवान शंकर उनका जो है सिर छेदन किया था और सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं, क्योंकि सबसे प्रीति शंकर सगुण भी है और निर्गुण भी। वह लीला से ही संग जगत की उत्पत्ति और पालन और संहार करते हैं। अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो कि जब विवाह कर भगवान शंकर कैलाश पर चले गए तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति जी का जन्म हुआ। एक समय की बात है कि जय विजय नाम की पार्वती की 2 सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती के पास जाकर कहा कि शंकर के द्वारा जो है हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे मिलता नहीं। अतः हे भगवती, हे पुण्यशीले, हमारा जो है एक भी कोई गण नहीं है, तो हमारा एक गण होना चाहिए। आप उसकी रचना करिए। तो पार्वती जी को सखियों की यह बात बहुत ही प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय माता पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वारा बैठा हुआ, तब उसके
मना करने पर भी शंकर जी हटित मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी और उसने अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने एक अनंत श्रेष्ठ सेवक आवश्यकता प्रीतित की और उन्होंने सोचा कि मेरा कोई ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न हो। ऐसा विचार कर जो है पार्वती ने अपने शरीर के मल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष निर्माण किया और वह शरीर के सब अवयव से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर विशाल और सर्व शोभा संपन्न महाबली एवं महापराक्रमी तथा पार्वती ने उसके अनेक प्रकार के वस्त्रों से उसको जो है अलंकारों से युक्त किया और आशीर्वाद किया कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती से कहा कि हे माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूंगा। पार्वती ने कहा कि तुम जो है मेरे द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी जो है तो अंदर न आ पाए, कितना भी कोई हट क्यों न करे तुम उसे जो है आने न देना। कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूमकर द्वार पर बैठा दिया। वहाँ लकड़ी ले माता के हितार्थ द्वार पर बैठा और भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी फिर स्नान कर रही थी और अंदर जाने लगे भगवान शंकर जी। तो भगवान शंकर को अंदर न जाने गणेश जी ने कहा कि मेरी माता के आज्ञा के बिना आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यहाँ गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक लिया और भगवान शिव जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है, क्या मुझे नहीं जानता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या नाम है, सो कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुर में महोजित नाम का एक राजा जो है राज्य करता था और उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य में जो है तो सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इहलोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला कि हे मनुष्यों, इस जन्म में तो मैंने जो है कोई पाप नहीं किया है, मैं जो है सदैव जो है तो धर्म के मार्ग में तत्पर रहता हूँ, मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके जो शंगन वन में चले गए। वहाँ घोर तप करते हुए चैतन्य आनंदमय आरोग्य आहार रहित मन को बस में करने वाले क्रोध रहित धर्म तत्व के शास्त्र और शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथायोग नमस्कार किए। वे नम्रतापूर्वक आपस में कहने लगे कि हमारे भाग्य से आज मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले कि तुम किस लिए यहाँ आए हो, इसका क्या कारण है, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूँगा। हम शरीर के मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए हुआ है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले कि हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है ब्रह्मन, हम उसकी प्रजा है और पुत्र की तरह हमने उसकी रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हुए, सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ पर आए हैं। हित जो आत्मा जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है, बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुनि, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हों। उस राजा के पहले जन्म का वृत्तांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले कि पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता से कर्म करने वाला था। एक वैश्य था, इस गांव के दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय जो है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया और वहां पर सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वह हाल में ही ब्याई गई गौ बछड़े समेत जल पीने को आई और वह प्यास और धूप से व्याकुल थी।
वह उसका जल पीने लगे। उसी वैसे नहीं, जल पीते हुए गौ को हटाकर जल पिया। उसी के पाप से राजा जो है पुत्रहीन हुआ। मनुष्य बोले कि हे महामुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे जो है पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इसको जो है पुत्र को। लोमस ऋषि बोले कि श्रावण शुक्ल पक्ष में ही पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है, उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो, ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमस ऋषि के वचनों को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब लोग जो है अपने घर को आ गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे निर्विशेष, इस प्रकार जो है यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए और इसका महात्म्य सुनकर सब पापों से जो छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। फलाहार इस दिन जो है तो गुड़ का सागर लेना चाहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला तन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा शोअतनी के कानन कुंडल नागपनी। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगा। वास्त्र काल वागाम्बर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैंने मात की है दुला, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत जयवा, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए ताके, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणरा, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुआ। तुरत खड़ानन आप पटायो, लमन मेष महामारी गिरा। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचा। किया तपय भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता शुपुरा। दानिन मातुम समको नाई, सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाय, अकत अनादि भेद नहीं प्राय। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहार। कीन दया तह करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब पुरा। एक कमल प्रभु कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन ना। ताई मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबा। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं को। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहा, जो कोई जाचे वो फल पाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथी अब चूक हमा। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यत मुनि ध्यान लगा, नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पा। जोया पाठ करे मन लाय, तो पर होते हैं शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हा। होत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, शंकर षणमुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पाप। कयो अयोध्याश तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमा। नित्य नेम कर प्रातः पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंत्र छठ हे मंत्रितो तो सम्मद 64 जान। आस्तुति 40 शिवै, पूर्ण कीन कल्याण सिया भरे राम। जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो।